आज के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उन बच्चों को जो वहाँ खाना परोसने का काम किया, उन्हें भिखारी बना के लाइन में लगाने का काम किया, वो सबसे पहला प्रहार है हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर करने का। क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ, जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी तो मेरी माँ अनपढ़ थी, वो एक भी क्लास पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो मेरे बस्ते में सिर्फ दो चीज़ें देखती थी, किताब कॉपी रखी हैं और पेन पेंसिल रखी हैं नहीं रखी है। लेकिन जब से ये लागू हुआ है, आजकल की माताएं बहनें अपने बच्चों के बैग में किताब कॉपी चेक नहीं करती हैं, वो चेक करती हैं कि वो भीख का कटोरा इसके बैग में रखा है या नहीं रखा है। तो हमें सबसे पहले तो विरोध इस चीज़ का करना है कि हमें अपने बच्चों को खुद भूखा रहकर एक रोटी बनाकर उसके बैग में रख के देनी है और जाके टीचर से कहना है कि हमें तुम्हारे खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उन्हें शिक्षा दीजिए। दूसरी बात जो इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से ये समाज पढ़ लिख कर आज IAS, PCS, एडवोकेट और बहुत बड़े बड़े अधिकारी लेवल पे पहुंच चुका है। तो दूसरे लेवल पे इन्होंने काम किया कि ये आरक्षण की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं अपने भाई देवव्रत धामा जी का स्वागत करता हूँ, समाजवादी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हैं भाई। तो उन्होंने किया कि अगर हम इसी नीति पर चलते रहे तो इनको प्रमोशन देना पड़ेगा, इनको आरक्षण के तहत इनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो भैया क्या करना पड़ेगा कि आरक्षण ये ना मांगे और संविधान में कोई रद्द-बदल ना हो। तो सीधा सा एक फंडा है, निजीकरण कर दो, प्राइवेटकरण। प्राइवेट में ठेकेदार मुकेश सिद्ध में क्या भी आ सकता है कि अत्याचार इतने बढ़ जाए कि आप अत्याचारों को ना रोक पाओ। आगे बाबा साहब कहते हैं, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए कि आप अत्याचारों का विरोध भी ना कर सको, क्योंकि विरोध करते हैं जिंदा लोग और आप लोग जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। इसलिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे पिछड़े OBC समाज के कुछ लोग भी इस विचारधारा में आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि 27 सितंबर 1952 को जब परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कानून मंत्री थे, तो कानून मंत्री के रहते हुए 27 सितंबर 1951 को इसलिए मंत्री पद से ठोकर मार दी क्योंकि बाबा साहब ये चाहते थे कि एक तो महिलाओं के लिए हिंदू कोड भी उनको तमाम अधिकार मिले, दूसरा एक और मुद्दा ये था कि बाबा साहब चाहते थे कि पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षण भी क्लियर हो जाए। लेकिन OBC से कुछ नेता और गांधी और अन्य नेताओं ने विरोध किया और वो बाबा साहब जैसा चाहते थे OBC समाज के लोगों को आरक्षण मिले, वो नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने मंत्री पद को ठोकर मार दी। तीसरी बात, 25 अप्रैल 1952 की आपको मैं घटना बता रहा हूँ। लखनऊ के अंदर उस समय लखनऊ यूपी के मुख्यमंत्री थे पंडित पंत करके, और लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में OBC क्लास के लोग, पिछड़ी जाति के लोग और बड़ी संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग, यानी कि हम, एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मुख्य अतिथि बनाया गया। लेकिन क्योंकि लखनऊ तो मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत भी वहाँ पर आए हुए थे, उनकी अध्यक्षता हो रही थी। बाबा साहब मुख्य वक्ता थे। उन्होंने समाज को चेताते हुए कहा कि देखो, जिस दिन इस देश के 11:30 बज गए और शेड्यूल कास्ट के लोग जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे तुम्हारे जूते के फीते बांधने में गर्व महसूस करेंगे।
इतनी बात सुनी पंडित गोविंद वल्लभ पंत वो विचलित हो गया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी सभा में मेरी बेइज्जती करी है, और अगले दिन दौड़ के आ गया दिल्ली। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उसके मौसी का ही लड़का था, वो आया। उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्रिमंडल में रहे कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर साहब, उन्होंने भरी सभा में मेरी बेइज्जती करी और मुझको ऐसा कहा गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को बुलाया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आपने मुख्यमंत्री की एक सभा में बड़ी बेइज्जती कर दी, तो आप इसलिए माफ़ी मांग लो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, अरे मैं किस बात के लिए माफ़ी मांगूँ? तो गोविंद वल्लभ पंत कहता है, जवाहरलाल नेहरू कहता कि आपने कहा कि दलितों के पिछड़ी जाति के जूते फीते बांधने में गर्व महसूस करेंगे एक पंडित होकर के। तो बाबा साहब ने कहा, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि जिस दिन दलित समाज के और ओबीसी समाज के लोग राजनीतिक शक्ति के प्लेटफॉर्म नंबर पर इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे, ना कि गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत जैसे तुम्हारे जूते के फीते बांधने में जरूर महसूस करेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में आज नहीं तो कल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारी सबकी माँ थे।